हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल थ्रू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर तपारिया टूल्स इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। एक कंपनी हैंड्स टूल बनाती है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो इस एक स्मॉल कैप स्टॉक है। लेकिन इस कंपनी की अगर खासियत अगर हम इस स्टॉक की अगर देते हैं तो ये कंपनी शानदार डिविडेंड आपको देती है। 70% डिविडेंड कंपनी देती है। अगर स्टॉक की प्राइस 12 रुपीज चल रही है, लेकिन कंपनी पर शेयर आपको 70 रुपीज डिविडेंड कंपनी यहाँ पे देती है। मतलब मानो अगर आपने इस कंपनी के अंदर अगर अपनी इन्वेस्ट किया तो आपको कितना फायदा हो सकता है, और एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको हर साल कंपनी दे सकती है। अगर स्टॉक मानो एक साल के अंदर स्टॉक ने रिटर्न नहीं भी दिए, फिर भी डिविडेंड आपको अच्छा खासा स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ डिविडेंड के इस लिए आप इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक के अंदर ऊपर चांसेस वेरी लेस की स्टॉक एक तेजी दिखाई, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक के अंदर पम्प डम्प चलता रहता है। अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊं और मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल भी आपको यहाँ पे शो कर लेती, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। बस एक चीज को देख के उसके पीछे नहीं भागना है। तो क्विकली आप फंडामेंटल को देख लेते कि फंडामेंटल किस तरह से देखने को मिल। स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक यहाँ पे 12 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर 5% के रिटर्न यहाँ पे दिखा है। अगर मैं 5 ईयर के दिखाए तो यहाँ पे 5 के अंदर अब स्टॉक ने यहाँ पे -80% के रिटर्न यहाँ पे दिखाने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब एक साल के अंदर स्टॉक ने 5% के रिटर्न दिया, लेकिन 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिखा है। यहाँ पे 80% स्टॉक माइनस में दिख रहा है। मतलब अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक सिर्फ फंडामेंटली यहाँ पे अगर देख लेते तो फाइनेंशियल की अगर बात कंपनी की फाइनेंशियल की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा के अंदर भी हर साल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 3 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, सिर्फ 3 करोड़ की। तो इसके मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है, कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जम दिखना है। तो देखिए कंपनी तो अच्छा खासा कामकाज कर रही है। तो क्विकली प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर ले। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 70%, ऑलमोस्ट 70% प्रमोटर के हाथ में हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड, डीआईएस, एफआईएस किसी के हाथ में भी इस कंपनी का कोई भी हिस्सा नहीं है। मतलब अगर इस कंपनी के अंदर कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है तो ये पूरा प्रमोटर का खेल रहेगा। तो इससे पहले भी 2 स्टॉक को हमने एनालाइज किया था जहाँ पे प्रमोटर ही उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे थे। जैसे भी कुछ दिन पहले वो एक जो स्टॉक में यहाँ पे साधना स्टॉक के अंदर जो भी यहाँ पे स्कैम हुआ था, जो एक्टर अरशद वारसी को यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे बैन किया था, तो वहाँ पे भी पूरा खेल प्रमोटर ने किया था। प्रमोटर के हाथ में पूरा हिस्सा था, तो बाकी किसी के हाथ में भी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तो इसकी वजह से ये देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है, सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा खासा ग्रो हो रही है। लेकिन स्टॉक को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। सिर्फ 3 करोड़ की मार्केट कैप होने की वजह से इस स्टॉक को बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन देखिए कंपनी शानदार डिविडेंड देती है, 70% यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलती है। अगर मैं आपको डिविडेंड दिखाऊँ यहाँ पे डिविडेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे देते 1420.92% की डिविडेंड यील्ड स्टॉक देता है। मतलब देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार डिविडेंड यील्ड स्टॉक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिर्फ डिविडेंड ही एक स्टॉक लेने को अट्रैक्ट कर रही है, एक ही चीज़ है जो स्टॉक को हमें बाय करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन देखिए सिर्फ डिविडेंड के चलते इस स्टॉक में अपने पूरे पैसे को मत लगाए। तो चलो क्विकली चार्ट देख ले कि चार्ट पे ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 19 के अंदर स्टॉक लिस्ट हुआ था, 20-21 5 साल हो गए स्टॉक को यहाँ पे लिस्ट हुए हुए। स्टॉक के अंदर आप अगर देखेंगे लिस्ट होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने 100 तक गया, फिर स्टॉक नीचे। 100 से स्टॉक अभी 12 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे। मानो जिस किसी ने भी 100 के आसपास स्टॉक को इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पे देखो। लेकिन देखिए डिविडेंड अच्छी खासी दे रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक में आपके पैसे डूबने के चांसेस कम रहेंगे। मानो आपने यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे
इस स्टॉक में आपने अगर 10,000 भी लगाए, फिर भी आपको डिविडेंड यील्ड के तौर पे आपको 70,000 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर पैसे लगाते भी है, लेकिन स्मॉल कैप होने के अंदर रिस्क ज़्यादा है, लेकिन डिविडेंड के रूप में आपको अच्छा कैसे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिविडेंड के हिसाब से, सिर्फ डिविडेंड के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिए और अपनी रिस्क को मैनेज करके अपने पैसे को यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए अभी 16 मार्च को इसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, मतलब 6 मार्च को यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो इसके चलते स्टॉक में अपर सर्किट भी लगता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा, स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 10 रुपये स्टॉक अपर सर्किट में अभी 12 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हर दिन एक अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक फिर से 100 के लेवल को भी टच कर सकता है, ऐसे अपर सर्किट में स्टॉक अगर रहता है तो। सिर्फ 30% स्टॉक ही मार्केट के अंदर है, 70% स्टॉक तो प्रमोटर के हाथ में है। तो 30% स्टॉक के अंदर ही रिटेलर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। तो 70% अगर प्रमोटर के हाथ में, तो प्रमोटर का खेल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो देखिए सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करके या सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रह के हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। देखिए स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे, ऊपर नीचे पंप डंप किया जा सकता है बहुत ईजीली। तो ध्यान में रख के आप स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड अच्छी खासी स्टॉक देता है, तो डिविडेंड के हिसाब से स्टॉक को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। हर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड ये स्टॉक से देखने को मिल सकता है। मतलब एफडी से भी ज़्यादा, एफडी से भी ज़्यादा, मतलब अपनी 10 साल अगर किसी एफडी में लगाए तो वहाँ पे आपके पैसे को 7 साल के बाद वो डबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर ही आपके पैसों को 7 गुना बढ़ाया जाएगा इस स्टॉक के अंदर। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे डिविडेंड के रूप में। तो आप डेफिनेटली स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओन एनालिसिस के बेसिस पे आपको भी इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को आपको ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर ही अपने पैसों को यहाँ पे लगाना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।